इंडियन स्टूडेंट सेल्फ डिपोर्ट्स आफ्टर यूएस रिवोक्स हर वीसा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडियन स्टूडेंट सेल्फ डिपोर्ट्स आफ्टर यूएस रिवोक्स हर वीसा। अब इसमें देखिए सेल्फ डिपोर्ट्स यानी इंडियन स्टूडेंट जो है उसने सेल्फ डिपोर्ट किया। सेल्फ डिपोर्ट का क्या मतलब है? अपने आप से देश छोड़ना, अपने आप से देश छोड़ना। आफ्टर यानी बाद में, जब यूएस ने रिवोक, रिवोक का अर्थ क्या होगा? रिवोक का अर्थ है रद्द करना, यानी जब यूएस ने उसका वीसा रद्द कर दिया, जब यूएस ने उसका वीसा रद्द कर दिया तब इंडियन स्टूडेंट ने अपने आप ही यूएस छोड़ दिया। तो अब पूरी हेडिंग समझ गए, इंडियन स्टूडेंट सेल्फ डिपोर्ट्स आफ्टर यूएस रिवोक्स हर वीसा। जब यूएस ने इंडियन स्टूडेंट का वीसा रिवोक यानी रद्द कर दिया तब उस स्टूडेंट ने अपने आप ही देश छोड़ दिया। राइट, चलिए आगे दूसरी हेडिंग देखते हैं। इन बिगेस्ट एवर ड्राइव उत्तर प्रदेश पुलिस हायर्स 60,244 कांस्टेबल्स। इन बिगेस्ट एवर ड्राइव यानी बिगेस्ट एवर ड्राइव यानी सबसे बड़े अभियान में, सबसे बड़े अभियान में उत्तर प्रदेश पुलिस ने हायर किया कितना? 60,244 कांस्टेबल्स को यानी सिपाहियों को। ठीक है, इन बिगेस्ट एवर ड्राइव, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। बिगेस्ट एवर ड्राइव का मतलब क्या? वो सबसे बड़ा अभियान। 4 men डाई इन बाइक कार कोलिजन इन अयोध्या। इसमें जो कोलिजन वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली न्यूज़पेपर में आएगा, ये वर्ड डेली न्यूज़पेपर में आएगा। 4 men डाई इन बाइक कार कोलिजन यानी बाइक कार की आपसी भिड़ंत, बाइक कार की टक्कर में। कहाँ पर हुई है? अयोध्या में। उसमें 4 लोग मर गए। 4 men डाई इन बाइक कार कोलिजन इन अयोध्या। कोलिजन मतलब टक्कर। ठीक, आगे देखिए हेडिंग देखते हैं। पीएम एंश्योर्ड अनप्रेसिडेंटेड पीस इन नॉर्थ ईस्ट सेज शाह। तो शाह कह रहे हैं, शाह क्या कह रहे हैं कि पीएम प्राइम मिनिस्टर एंश्योर्ड, एंश्योर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेली पेपर में आएगा। एंश्योर्ड मतलब सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित किया? अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब बेमिसाल, जो उदाहरण पहले ना हुआ हो, उतना क्या? पीस यानी शांति, यानी पीएम ने ये सुनिश्चित की कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी शांति हो जो पहले ना रही हो। ये कौन कह रहा है? शाह कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक्स किल्ड 8 इन गाजा पैलेस्टीनियन मेडिक्स। अब देखिए इजरायली एयर स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स मतलब क्या हो गया? हवाई हमले। तो इजरायली हवाई हमलों में 8 लोग मारे गए। कहाँ मारे गए? इन गाजा, गाजा में। और पैलेस्टीनियन मेडिक्स, मेडिक्स इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर। मेडिक्स का मतलब क्या हो गया? जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, यानी जैसे आर्मी, डॉक्टर हों, चिकित्सक हों, इस तरह से। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 ड्राउन इन कानपुर सर्च ऑन फॉर 3 अदर्स, यानी 6 ड्राउन, ड्राउन मतलब डूबना। कहाँ डूबे? कानपुर में। सर्च यानी तलाश जारी है, किसके लिए? 3 अदर्स के लिए, 3 और लोगों के लिए। 3 ड्राउन एज बोट कैप्साइजेस, कैप्साइजेस वर्ड भी हर दूसरे तीसरे दिन आएगा। कैप्साइजेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैप्साइजेस मतलब होता है पलट जाना, बोट जो है, नाव जो है पलट जाना। तो 3 लोग डूब गए एज बोट, जैसे इनकी नाव पलट गई। कहाँ पर? सीतापुर में। आगे देखते हैं। बीजेपी स्लैम्स कर्नाटक गवर्नमेंट फॉर मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स कोटा। स्लैम्स वर्ड रोज आएगा न्यूज़पेपर में। स्लैम्स मतलब मैंने आपको बताया था, आलोचना करना, निंदा करना। बीजेपी ने कर्नाटक गवर्नमेंट की आलोचना की, किस लिए? फॉर मतलब के लिए, फॉर मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स कोटा, मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स कोटा के मुद्दे पर बीजेपी ने कर्नाटक सरकार की निंदा की। राइट, इसी तरह आप हेडिंग्स पढ़ा करिए और सब हेडिंग्स पढ़ा करिए, और उसमें इसी तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसमें वर्ड्स की मीनिंग्स निकाला करिए, ताकि आपके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना आसान हो जाए। राइट, IIT BHU now among top 500 global colleges in material science subject। IIT BHU जो है, नाउ मतलब अब, अमंग मतलब के बीच में, टॉप 500 ग्लोबल कॉलेजेस में, टॉप 500 ग्लोबल कॉलेजेस में, यानी ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में, उसमें अब IIT BHU भी आ गया। IIT BHU नाउ अमंग टॉप 500 ग्लोबल कॉलेजेस, किस चीज़ में? इन मटेरियल साइंस सब्जेक्ट, मटेरियल साइंस सब्जेक्ट में अब IIT BHU की जो गिनती है वो टॉप 500 ग्लोबल कॉलेजेस में हो गई है। राइट, अगली हेडिंग देखते हैं। डिप्रेस्ड यूथ गर्ल डाई बाय सुसाइड इन सेपरेट इंसिडेंट्स। अब देखिए ये बहुत ही बड़ी बीमारी है पूरी दुनिया में, डिप्रेशन। डिप्रेस्ड यूथ यानी जो हताश हो जाता है, यानी डिप्रेस्ड यूथ यानी ऐसा यूथ जो हताश हो चुका था,
वो, और एक दूसरे इंसिडेंट में, सेपरेट लिखा है ना तो अलग अलग इंसिडेंट में, और एक दूसरे इंसिडेंट में एक गर्ल डाई बाय सुसाइड इन सेपरेट इंसिडेंट्स। तो एक इंसिडेंट में एक यूथ जो हताश हो चुका था वो उसने सुसाइड कर लिया, और एक दूसरे इंसिडेंट में एक गर्ल ने सुसाइड कर लिया, राइट। 31 FIRs lowest ever lodged during UP बोर्ड 25 एग्ज़ाम्स। ठीक है, 25 मतलब 2025, तो यूपी बोर्ड के 2025 एग्ज़ाम्स के दौरान, ड्यूरिंग मतलब दौरान, 31 FIRs हुई जो कि लोएस्ट एवर है, यानी सबसे कम नंबर है ये 31। लॉज्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, लॉज्ड मतलब दायर की गई, FIR दायर की गई। कितनी FIR? 31 FIR दायर की, जो कि सबसे कम नंबर है ड्यूरिंग यूपी बोर्ड 2025 बोर्ड एग्जाम्स, राइट। इंस्टीट्यूशंस शुड एम्ब्रेस मॉडर्न टेक फॉर सक्सेस। सीएम, तो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस शुड एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब अपनाना, स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना? तो इंस्टीट्यूशंस को क्या स्वीकार करना चाहिए? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इंस्टीट्यूशंस को स्वीकार करना चाहिए, अपनाना चाहिए। किस लिए? फॉर सक्सेस। सीएम कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्न टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना चाहिए, अपनाना चाहिए सक्सेस के लिए, राइट। दूसरी हेडिंग देखते हैं। 3 ड्राउन, ड्राउन मतलब मैंने अभी बताया था डूबना। 3 ड्राउन सेवरल यानी कई सारे, हर्ट कई सारे को चोट लग गई, 3 लोग डूब गए और कई सारे को चोट लग गई। एज बोट कैप्साइज, फिर से देखिए, जैसे कि बोट, नाव जो है वो पलट गई। कैप्साइज वर्ड मैंने बताया था अभी, पलट जाना। तो नाव के पलटने की वजह से 3 लोग डूब गए और सेवरल कई सारे चोट हो गए। सीएम वोज एक्शन अगेंस्ट लैंड माफिया एंश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल। एंश्योर्स मतलब सुनिश्चित करना, तो सीएम ने सुनिश्चित किया कि सबको न्याय मिले, जस्टिस फॉर ऑल, सबको न्याय मिले। सीएम वोज, वोज भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वोज मतलब क्या हो जाता है? एक तरह से समझ लीजिए प्रतिज्ञा करना। तो सीएम ने प्रतिज्ञा की कि वो एक्शन लेंगे। किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट मतलब विरुद्ध। किसके विरुद्ध? लैंड माफिया, जो लैंड माफिया यानी भू माफिया हैं उनके विरुद्ध जो है सीएम एक्शन लेंगे। सुनिश्चित किया सीएम ने कि सबको न्याय मिले, सबको जस्टिस मिले। डिमांड फॉर इरिगेशन वाटर डिनाइड। डिनाइड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिनाइड मतलब इनकार करना, मना करना। तो डिमांड यानी जो डिमांड थी किस चीज़ की? इरिगेशन वाटर की, वो मना कर दी गई। अवार्ड विनिंग यानी ऐसा किसान जिसको पुरस्कार दिया गया था। अवार्ड विनिंग फार्मर किल्स सेल्फ, यानी जो अवार्ड विनिंग फार्मर था, किसान था जिसको अवार्ड दिया गया था, अवार्ड मिला था, उसने अपने आप को मार दिया। क्यों मार दिया? कारण क्या बताया जा रहा है? डिमांड फॉर इरिगेशन वाटर डिनाइड। क्यों? क्योंकि सिंचाई के लिए पानी जो है उसकी डिमांड जो थी उसको स्वीकार नहीं किया गया, मना कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। इस वजह से जो अवार्ड विनिंग फार्मर था, यानी जिस फार्मर को, किसान को पुरस्कार मिला था, उसने अपने आप को मार दिया। दूसरी हेडिंग देखते हैं। IT मैन ऑन लीव हेल्ड टेकिंग अ ब्राइब इनसाइड कॉफ़ी शॉप। यहाँ हेल्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हेल्ड मतलब क्या हो जाता है? पकड़ा जाना। हेल्ड मतलब पकड़ा जाना। IT मतलब क्या हो गया? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स मैन ऑन लीव हेल्ड, जो इनकम टैक्स का आदमी था जो लीव पर था वो हेल्ड, वो पकड़ा गया ब्राइब यानी रिश्वत लेते हुए। ब्राइब मतलब रिश्वत लेते हुए। कहाँ पर? इनसाइड कॉफ़ी शॉप। तो कॉफ़ी शॉप के अंदर इनकम टैक्स का जो आदमी था वो पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए, राइट। रिटायर्ड बैंकर गेट्स बैक 3 लाख लॉस्ट टू शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड। यानी एक रिटायर्ड बैंकर था, या बैंकर मतलब जो आदमी बैंक एम्प्लॉय रहा हो, वो जो रिटायर हो गया उसको 3 लाख रुपए वापस मिल गया जो उसने शेयर ट्रेडिंग जानते हैं ना, शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड में खो दिया था, वो पैसा उसको वापस मिल गया, राइट। आमिर खान कह रहे हैं कि सलमान, शाहरुख एंड आई स्टिल फील लाइक वी आर 20। तो आमिर खान कह रहे हैं, आमिर खान बोल रहे हैं कि सलमान खान, शाहरुख और मैं स्टिल यानी अभी तक, स्टिल मतलब क्या हुआ? अभी तक, फील अभी तक हम लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम लोग 20 साल के हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आमिर खान कह रहे हैं कि सलमान, शाहरुख और मैं स्टिल अभी तक ये महसूस करते हैं कि हम लोग जैसे 20 साल के हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं। आई हैव बीन फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फॉर्चुनेट मतलब लकी, फॉर्चुनेट मतलब लकी यानी खुशनसीब। आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू बी इन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। मैं लकी अपने आप को समझता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में रहा। रीना एंड आई स्पेंड 16 ईयर्स टुगेदर। रीना और मैंने 16 ईयर्स साथ में बिताए।
एंड देन किरण एंड आई स्पेंड 16 ईयर्स, और फिर किरण और मैंने 16 ईयर्स बिताए, राइट। एंड इन मैनी वेज वी आर स्टिल टुगेदर, और बहुत सारे तरीक़ों में हम लोग अभी भी साथ हैं, स्टिल टुगेदर। आई हैव लर्न सो मच एंड इट्स वेरी एनरिचिंग, और इन रिलेशनशिप से मैं बहुत मेच्योर और हो जाता हूँ, ठीक है। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, रीना एंड आई स्पेंड 16 ईयर्स टुगेदर, देन Kiran and I spent 16 years together, and in many ways we are still together. I have learned so much and still very enriching. Amir revealed he is taking lessons in Indian classical music. Revealed बहुत important word है, revealed. तो आमिर ने रिवील्ड किया, मतलब ओपन किया, खुलासा किया, किस चीज़ का, कि ही इज़ टेकिंग, वो लेसन्स ले रहा है, किस चीज़ में, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। आमिर खान ने ये बताया कि वो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में लेसन्स ले रहे हैं, इस बात का उन्होंने खुलासा किया। इफ़ अ गुड स्क्रिप्ट कम्स अलॉन्ग वी वुड लव टू वर्क टुगेदर। तो कह रहे हैं कि अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो वी वुड लव टू वर्क टुगेदर। वी कौन हो गया, मतलब मैं, सलमान खान और शाहरुख खान, हम लोग एक साथ फिर से काम करना चाहेंगे, इफ़ अ गुड स्क्रिप्ट कम्स, राइट। देखा आपने, इसी तरह आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है और न्यूज़पेपर अंडरस्टैंडिंग करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी इंग्लिश वोकैबलरी में, इंग्लिश वर्ड पावर में, जो कंपटीशन वर्ड पावर होती है, कंपटीशन वोकैबलरी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर आपको इस तरह से पढ़ना आना चाहिए कि आप वो समझ में आए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो आपकी बढ़ने लगे। आपको किसी भी तरह की इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, न्यूज़पेपर रीडिंग में प्रॉब्लम हो, इंग्लिश स्टोरी रीडिंग में प्रॉब्लम हो, इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो, समझने में प्रॉब्लम हो, बोलने में प्रॉब्लम हो, आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जल्दी मिले, राइट। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी वीडियोस आती है ना, उनको डिटेल में देखा करिए, स्किप करके मत देखा करिए, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो बहुत सीरियसली आप लोग को इंग्लिश समझाने, इंग्लिश पढ़ाने के उद्देश्य से बनाता हूँ, राइट। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड वी कीप दैट फॉर टुडे, ओके।